हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, हमारा चैप्टर 3 चल रहा है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन। ठीक, एक्सरसाइज 3.3 इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। और कौन से मेथड से करनी है? एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों मेथड से करनी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं पहले भी बता चुकी हूँ इससे पहली वाली एक्सरसाइज में बच्चों, अगर आपने पढ़ा हो तो। अब पहले हम सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड देखेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखेंगे। बच्चों, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम, जैसे यहाँ पर हमारी फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को आप देख रहे हैं, क्या चल रहा है? 2x चल रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या बनाएंगे? 2x। क्यों बनाएंगे? जिससे हमारा कैंसिल हो जाए, 2x से 2x कैंसिल हो जाए माइनस करके इक्वेशन को। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है? एक टर्म सेम बना लो, या तो x सेम बना लो या y सेम बना लो। तो मैं क्या कर रही हूँ? x सेम बना रही हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बच्चों? 2 से करनी पड़ेगी ना। कितना हो जाएगा ये? 2x, और ये हो जाएगा 2y, और ये कितना हो जाएगा? 5 2 ज़ा 10। ये हमारी क्या बन गई? थर्ड इक्वेशन बन गई। और सेकंड में कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही राइट कर लेंगे। ये बन गई हमारी इक्वेशन 4। अब बच्चों इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें क्या करना है? दोनों इक्वेशन को मैं माइनस कर रही हूँ तो साइन चेंज करना पड़ेगा सब जगह का। ये प्लस है ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में टर्म है तो ये क्या हो जाएगी? माइनस। मीन्स आपको साइन चेंज करने, क्योंकि हम इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? माइनस। ये कैंसिल, 2x से माइनस 2x कैंसिल, और यहाँ क्या बचेगा बच्चों? 2y, और साइन आपको ये वाला देखना है, नीचे वाला जो हमने लिखा है। ये कितना है? 3y। 2y प्लस 3y बच्चों कितना हो जाएगा? 5y हो जाएगा। और यहाँ पर 10 और 10 माइनस कितना करना है? 4 करना है ना माइनस। क्या आएगा? ये 6 आएगा, और ये कितना हो जाएगा? 5y। y की वैल्यू बच्चों क्या आ गई हमारी? 6/5। अब y की वैल्यू आ गई है, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। और इतना ध्यान रखना है, रखने से पहले उस इक्वेशन में रखना है, मल्टीप्लाई कराने के बाद जो इक्वेशन बनी है उस इक्वेशन में आपको डालना है। सेकंड में तो आपने कोई मल्टीप्लाई नहीं कराई, तो सेकंड में तो कैसे भी रख दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में आपको कौन सी में रखना है? जिसमें मल्टीप्लाई हो चुकी है उस वाली में। मैं इसमें रखूँगी पुट इक्वेशन थर्ड, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हमारी 2 से हो चुकी है। क्या है इक्वेशन थर्ड? 2x 2y = 10। यहाँ पे y की जगह क्या रखेंगे? 6/5। कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 10, इसको इधर ले जाएंगे दूसरी साइड, ये हो जाएगा 12/5। एलसीएम ले लेंगे 5, ये कितना हो जाएगा? 50 - 12। 50 में से बच्चों हम 12 माइनस करेंगे, कितना आएगा? ये आएगा हमारा 38/5। 38 इसको 2 को अपॉन में ले आते हैं हम। 2 से कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 19/5। y की भी आ गई कितनी? 6/5। अब ये हमारा कौन सा फर्स्ट मेथड हो चुका है, जिसका नाम था एलिमिनेशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और बच्चों आंसर सेम आएगा, चाहे आप कोई से भी मेथड से कर लीजिए। बच्चों अब सब्स्टिट्यूशन मेथड सुन लीजिए। ये आपको मैंने बता रखा है कि इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू निकालनी है, और उसको निकाल कर फर्स्ट में डालनी है। कैसे? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 2x - 3y = 4। बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये हो जाएगा 4, दूसरी साइड जाएगा प्लस 3y हो जाएगा, 4 + 3y अपॉन में हो जाएगा 2। अब इसको किस में पुट करेंगे? पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट राइट कर लेते हैं। हमारी क्या थी? x + y = 5। x कितना है? 4 + 3y/2 + y = 5। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 + 3y + 2y = 5। ये हो जाएगा हमारे पास 3y 2y 5y, और ये हो जाएगा 10 10 - 4 कितना बचेगा बच्चों? ये 6
5 अपॉन में ले जाइए, y की वैल्यू जैसे पहले आई थी सेम वही बन गई है 6/5। आप कोई सी भी इक्वेशन में रख दीजिए 6/5, मैं रख रही हूँ फर्स्ट में ही रख रही हूँ। हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये थी ना बच्चों, तो इसमें y की जगह क्या डालेंगे 6/5। कितनी मिलेगी x की वैल्यू 5 माइनस 6/5, कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 25 माइनस 6, ये बचेगा हमारे पास 25 में से 6 माइनस करो 19/5। वही सेम आंसर है जो हमारे पहले वाले थे, वही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि मेथड कोई भी लगा लीजिए आंसर सेम आना चाहिए। ये मैंने दोनों मेथड से ये क्वेश्चन कर दिया और दोनों ही मेथड से हमें करना था। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ये है हमारा। सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। इसको मैं क्या करूँगी बच्चों, इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। उससे क्या होगा, ये हमारा 4y बन जाएगा, ऊपर भी 4y है तो वो कैंसिल हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये है बच्चों कि आप इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 6x, और इक्वेशन सेकंड में किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से, तो भी ये कितना बन जाएगा 6x। तो दोनों जगह मल्टीप्लाई करने की जगह अगर मुझे एक जगह यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में मैं 2 से कर दूँ तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो अब करना कुछ नहीं है, पहले हमें लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड में। क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम 4x, ये कितना हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 4। ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। सेकंड की अब क्या बन गई, थर्ड। अब इसको फर्स्ट के साथ सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट क्या है हमारी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब बच्चों मुझे साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस इक्वेशन को थर्ड को और ये वाली जो हमारी इक्वेशन है इनको प्लस करना पड़ेगा, इसलिए हम साइन चेंज नहीं करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस का 4y है प्लस का 4y है, कैंसिल हो रहे हैं ना, तो साइन चेंज करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जब साइन चेंज करते हैं तो सब जगह होता है, ये बात ध्यान रखना। अब ये कितना हो जाएगा 4x, 3x प्लस है दोनों में, ये हो जाएगा 7x, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 4 प्लस 10, प्लस का ही तो साइन है, ये प्लस में ही तो है 10, ये कितना हो जाएगा 14। x की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, कितनी आ जाएगी 2। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं की हमने, और अगर हमें इक्वेशन सेकंड में रख के निकालनी होगी वैल्यू तो बच्चों जिसमें 2 से मल्टीप्लाई हो चुकी है उसमें रखनी पड़ेगी, मतलब थर्ड वाली में। आपको कुछ नहीं करना, इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में। कितना हो जाएगा, पहले इक्वेशन फर्स्ट नोट कर लेते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा 2 4y इज इक्वल टू 10, 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये बन जाएगा हमारा 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। और बच्चों y की वैल्यू क्या आ गई 1, और x की वैल्यू कितनी आई है 2। ये हमारे सॉल्यूशन निकल गया है एलिमिनेशन मेथड से। बस आपको यही चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो हम वैल्यू अगर एक की निकल जाएगी उसे इक्वेशन में डालेंगे तो कौन सी में डालेंगे, जो मल्टीप्लाई होने के बाद इक्वेशन बनी है उसमें डालेंगे। बस इतनी चीज़ आप ध्यान रखना। अब नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड पर चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल दीजिए और उसे दूसरी इक्वेशन में डाल दीजिए। सबसे पहले मैं क्या उठाऊंगी, इक्वेशन सेकंड उठाऊंगी, कितना हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी 2 प्लस 2y, ये हो जाएगा 2 प्लस 2y अपॉन 2। ये यहाँ पर हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं, कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। तो x की वैल्यू क्या निकल गई 1 प्लस वाई। इसको हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने सेकंड से निकाली थी x की वैल्यू, तो अब इसे फर्स्ट में ही तो डालना पड़ेगा हमें। कितना हो जाएगा, यहाँ x की जगह 1 प्लस वाई रखेंगे, ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 10। सॉल्व करेंगे 3y 4y इज इक्वल टू 10, 3y प्लस 4y 7y, और 10 ये 3 दूसरी साइड चला जाएगा, ये हो जाएगा 7।
7y, 7 से 7 कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब y की वैल्यू 1 आ गई है बच्चों। अब इसको किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकंड में रख दीजिए। ये हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन ये थी तो मैं फर्स्ट में रख रही हूँ। यहाँ पर y की जगह 1 रखूँ, ये हो जाएगा 4, 10 - 4 हो जाएगा बच्चों। ये 10 - 4 कितना बचेगा 6, और 3 से कैंसिल करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू आ गई है 1। तो सेम ही आंसर बना है, चाहे कोई से भी मेथड से कर लीजिए। अगर इसके बाद भी बच्चों कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरी वीडियो समझ में आ रही है। थैंक यू।